हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद 20वां और 21वां अध्याय। पृथु यज्ञालय में हुए प्रकट विष्णु भगवान इंद्र सहित पृथु को दिया अचल भक्ति वरदान। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु देवराज इंद्र के साथ राजा पृथु के समीप आए और वे पृथु से अपनी पूजा करवाकर प्रसन्न हो गए। भक्ति की डोर में बंधे हुए भगवान प्रेम सहित राजा पृथु से बोले, हे भूपमणे, जिस इंद्रदेव ने इस अंतिम यज्ञ में विघ्न पहुंचाया था, वही इंद्रराज आपसे प्रसन्न होकर अपने अपराध क्षमा की चाहना कर रहे हैं। आप इनको क्षमा कीजिए। राजा ने अपने हाथ जोड़कर इंद्र को प्रणाम किया तथा इंद्र ने उन्हें 100 यज्ञों का फल समर्पण कर उन्हें कृतार्थ किया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने पृथु को दिव्य उपदेश दिए और उन्हें अचल भक्ति का वरदान दिया। फिर भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान होकर निज लोक को चले गए और राजा पृथु अपने परिवार समेत राजमहलों में लौट आए। तभी से राजा पृथु की इंद्र से परम मित्रता हो गई। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 21वां अध्याय। पृथुराज ने प्रजा को दिया दिव्य उपदेश, सभी मोद आनंद लगी रहन लगे तेहि देश। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, मोतियों के बंधनवारों तथा पुष्पमालाओं से, स्वर्ण के तोरण और धूप दीपों से नगर सुशोभित हो रहा था। कहीं चंदनों के छिड़काव हो रहे थे तो कहीं अगर आदि की सुगंधी मनुष्यों के चित्त को प्रफुल्लित कर रही थी। इसी प्रकार जौ के अंकुर तथा खोलों एवं केलों के खंभे, सुपाड़ियों के तथा अन्य अन्य वृक्षों के पत्तों की मालाएं जगह जगह पर लटक रही थीं। इस तरह सजे हुए नगर में पृथु राजा के आने के समय प्रजा और नगर बालिकाएं दही, अक्षत आदि मंगल वस्तुएं लेकर सामने आईं। उस समय शंख, मृदंग, भेरी आदि अनेक बाजों के साथ और सब लोगों से स्तुति किए गए राजा पृथु ने राजभवन में प्रवेश किया। उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर अनेक प्रशंसनीय कर्म किए और पृथ्वी का शासन तथा प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते रहे। सूत जी बोले, पृथु राजा के यज्ञ का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी की प्रशंसा करके फिर विदुर जी पूछने लगे। विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, ब्राह्मणों द्वारा राज्याभिषेक हो जाने पर उन्होंने क्या क्या काम किए, उनके यश को कौन नहीं सुनना चाहता। जिनके पराक्रम का अनुकरण अब भी राजा करते रहते हैं, ऐसे उन राजा के युद्ध यश का वर्णन करिए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, सुनो। राजा पृथु गंगा यमुना के मध्य की अंतर्वेदी में निवास करते हुए पुण्यों के क्षीण करने की इच्छा से भोगों को भोगने लगे। सातों द्वीपों में ब्राह्मणों को छोड़कर सब लोग उनकी आज्ञा को मानते थे। एक समय उन्होंने यज्ञ को प्रारंभ किया। उसमें देवता गण तथा ब्रह्म ऋषि गण सब आए। बड़ा समाज जुड़ा। उस समाज में तारा गणों में चंद्रमा की तरह राजा पृथु खड़े होकर सब समाज की तरफ देखते हुए कहने लगे, हे सभासदों, प्रजा के शासन करने के लिए आप लोगों ने मुझे राजा बनाया। ब्रह्म वेत्ता महर्षियों ने जिन राज धर्मों का वर्णन किया है, उनके अनुसार ही यदि राजा आचरण करता रहे तो निस्संदेह सभी लोग राजा के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हो सकते हैं। जो राजा प्रजा को शिक्षा ना देता हुआ उनसे कर वसूल करता रहता है, वह प्रजा के पापों का भोगने वाला होता है।
हे प्रजाजनों, आप सब भगवान की भक्ति करते हुए अपने धर्म का परिपालन करते रहो, इसमें ही मेरी प्रसन्नता है। हे देवताओं, आप मेरी इस बात का अनुमोदन करें, क्योंकि करने वाले का और हुक्म देने वाले का तथा अनुमोदन करने वाले का कर्म फल बराबर ही होता है। तपस्वी भगवत चरण सेवा करके पूर्व जन्मों के सब पापों को धो डालते हैं। जिसने भगवत चरण शरण प्राप्त कर ली है, वह फिर इस संसार चक्कर में नहीं फंसने पाता। आप लोग सब निष्कपट होकर मन वचन तथा शरीर से उस परम पुरुषोत्तम परमात्मा को ही भजते रहो। आहा, जो यह मेरी प्रजा भूतल पर निरंतर भगवत भजन में लगी रहती है, वह मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा करती है। इससे मैं बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ। फिर पृथु राजा ब्राह्मणों की भक्ति करने का उपदेश देने लगे। पृथु जी बोले, अत्यंत बढ़ा हुआ भी राजा का तेज ब्राह्मण कुल के सामने तुच्छ है। ब्राह्मण कुल की कहाँ तक महिमा वर्णन की जाए। आहा, हरि भगवान भी जिन ब्राह्मणों के चरणों की सेवा से ही स्थित लक्ष्मी को प्राप्त हुए हैं, वे भी ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे प्रजाजनों, उस ब्राह्मण कुल की सेवा से कभी विमुख ना होना, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा के बिना योगाभ्यास के भी मनुष्य मोक्ष पा सकता है। हरि भगवान जिस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन करने से प्रसन्न होते हैं, उसी तरह अग्नि में हवन करने से नहीं होते। जो ब्राह्मण समाधि द्वारा नित्य पर ब्रह्म के ध्यान में ही लगे रहते हैं, उन ब्राह्मणों की चरण राज को मैं अपने मुकुट पर धारण करता हूँ। ब्राह्मण कुल और गौ माताएं तथा भगवान जनार्दन मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें, यही मैं चाहता हूँ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार कहते हुए पृथु की पितर देवता ब्राह्मण आदि सब लोग प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे राजन, ब्राह्मणों के दंड देने से भ्रष्ट पिता वेण राजा को भी आपने नरक से तार लिया। हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद जी के प्रताप से ही नरक से तर गया था। हे वीर, आपकी हरि भगवान में बड़ी ही भक्ति है। आप चिरंजीव हों। ओ आहा, आज हम लोग आप जैसे राजा को पाकर स्नात हो गए हैं। हम सेवकों के लिए आपका यह उपदेश अद्भुत नहीं है, क्योंकि आप जैसे बड़ों का तो स्वभाव ही ऐसा है, जिससे ऐसा उपदेश होना ही चाहिए। आज आपने हमें इस प्रकार का उपदेश करके हमारा सब अज्ञान दूर कर दिया। अतः बड़े हुए सतो गुण वाले आपको हम नमस्कार करते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज